आज हम लोग देखेंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख। तो भाषाएं जो भारतीय संविधान के समय थी और जो भाषाएं आज हैं उन सभी को एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर संविधान के रूप में देखें तो हमें 8वीं अनुसूची भी इसी में तैयार हो जाती है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। 1950 में संविधान लागू होने के समय 14 भाषाएं थीं, यानी वर्तमान में कुल भाषा 22 हैं। संविधान लागू 1950 में हुआ, उस समय 14 भाषाएं थीं। तो 14 कौन कौन सी भाषाएं थीं? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम। कुल 14 भाषाएं संविधान के लागू होने के समय थी। अब जब 14 भाषाएं थीं तो आज 22 भाषाएं कैसे हुई? तो इन 22 भाषाओं को शामिल करने के पीछे संविधान में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन में संशोधन किया जाता है। जब किसी संविधान में जितने भी अनुच्छेद थे उतने अनुच्छेद आज भी हैं। उन अनुच्छेद में जो कुछ जोड़ना घटाना होता है उसे संशोधन के नाम से जाना जाता है। तो संशोधन किया जाता है। तो सब भाषा संबंधी संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया। पुनः 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। यह इतने बाद में क्यों जोड़े गए? तो जब जैसी आवश्यकता पड़ती गई या आवश्यकता के अनुसार इन्हें जोड़ना प्रारंभ कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन में 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कुल 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब कुल मिलाकर 14, 15, 3, 18, 4, 22 कुल 22 भाषाएं हो गई, जो कि वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। आज 22 भाषाएं हैं। संविधान लागू होने के समय यानी 1950 में 14 भाषाएं थीं और 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन भाषा संबंधित हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। कुल 3 संशोधन हुए भाषा जोड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।